अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 जो था वो स्टार्ट किया था। कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसके लिए क्या पढ़ा, हीट के बारे में पढ़ा कि उसके सोर्सेज और उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ा कि हीट एनर्जी जो है वो किस उसके सोर्सेज क्या हैं और उनके जो है वो इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट वाला जो पढ़ना है उसके अलावा हम लोग ने थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट जब हम लोग क्या करते हैं, वो मतलब रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन होता है, तो वो दोबारा क्या कर जाता है, ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ये बात को प्रूव करने की थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस तरह से अकर करती है, ठीक है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड्स, कि किस तरह से सॉलिड में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है। वी नो दैट, ये बात हम लोग जानते हैं, मटेरियल्स ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि हमारे पास जो मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बने हुए हैं और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। इन सॉलिड ऑब्जेक्ट दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर। अब हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास जो पार्टिकल जो है, ये जो हमारे पास सब्सटेंस है, मैटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच वन इज़ द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेज। उसके अलावा अगर आप लोग को याद हो तो आप लोग 6-7 क्लासेज में पढ़ा था कि हमारे पास सॉलिड में जो है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द गैसेज। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने देखते हैं कि किस तरह से जो है वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो सॉलिड में अकर करता है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वाइब्रेटरी ओनली। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि हमारे पास जो सॉलिड में पार्टिकल्स की जो हरकत जो है वो वाइब्रेटरी है, थरथराहट वाली है, ठीक है। दे मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। अब आप लोग देखें कि वो पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से कि वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ हरकत करते हैं अपनी, मतलब उसी पोजीशन पर रहकर, ठीक है, अपनी फिक्स पोजीशन पर रहकर। वो पार्टिकल जो है जब उन्हें हीटअप किया जाता है, उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है सॉलिड में, तो वो बेसिकली क्या है कि अपनी फिक्स पोजीशन पर रहकर जो है वो क्या करते हैं, आगे और पीछे की तरफ क्या करते हैं, हरकत करते हैं, ठीक है। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, एटम एंड द मॉलिक्यूल्स बिकम फास्ट एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर टू फर्दर अपार्ट। अब यहाँ पर ये बता कि जब वो पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, ये सॉलिड को हीटअप किया जाता है, तो बेसिकली क्या है कि उसके दरमियान पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं। उसके बाद बेसिकली और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इनटू एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड। अब ये रिजल्ट हमारे पास क्या था, सॉलिड वहाँ पर क्या किया, एक्सपेंड कर गया, फैल गया, ठीक है। कि जब हम लोगों ने अभी आप लोगों ने ये दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली, कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड कर जाना, फैल जाना, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, सुकड़ जाना, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब उस ऑब्जेक्ट को हीटअप किया, हीट प्रोवाइड की, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिड में पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड थे, जिसकी वजह से कि वो क्या किया, उन पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया और अपनी फिक्स पोजीशन पर रहकर वो आगे और पीछे की तरफ क्या करते, हरकत कर रहे थे और एक दूसरे के साथ क्या करते, टकरा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास कि एक्सपेंशन का प्रोसेस क्या हुआ, अकर हुआ, वो सॉलिड क्या किया, एक्सपेंड कर गया। सिमिलरली व्हेन सॉलिड आर कूल्ड, इसी तरह से जब सॉलिड जो है वो कूल करता है, पार्टिकल स्लो डाउन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो पार्टिकल जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, आहिस्ता हो जाते हैं, और उनकी बेसिकली क्या है कि हरकत कह रही हूँ, वो सॉलिड जो है वो क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब देखें यहाँ पर उन लोगों ने डायग्राम में बताया मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन हीटेड। अब यहाँ पर देखें कि फर्स्ट वाला डायग्राम जो फिगर 9.6 है, उसमें उन लोगों ने उसे हीट प्रोवाइड किया, तो वहाँ पर पार्टिकल्स सब आप लोग देखें किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करें, टकरा रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने अब उसी दूसरी तरफ उन लोगों ने दूसरी डायग्राम में बताया कि जब हम लोग पार्टिकल्स को या वो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, या वो रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन करता है, तो वहाँ पर जो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और वहाँ पर वो सॉलिड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उन लोगों ने एक्टिविटी के जरिए और ज़्यादा क्लियर कर दिया कि किस तरह से वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है। एक्टिविटी 9.1 है हमारे पास, मटेरियल जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, मेटल बॉब है एंड रिंग ऑपरेटस है, ठीक है, मेटेलिक स्फीयर रिंग चेन है, उसके बाद स्टैंड है, बर्नर और स्पिरिट लैंप है। अब उसका प्रोसीजर देखिए हमारे पास क्या है, टेक अ मेटेलिक स्फीयर विच कैन पास इजीली थ्रू अ रिंग। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से उन लोगों ने डायग्राम में बताया, उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने क्या करना है, एक मेटेलिक स्फीयर लेना है जिसमें से कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें से कि वो बॉब जो है, मेटल बॉब, वो आसानी से क्या करे, पास आउट कर जाए, गुजर जाए। रिमूव द स्फीयर आउट ऑफ द रिंग।
अब आप लोगों ने क्या करना है कि वो स्फीयर जो है वहाँ से रिंग से रिमूव कर दें विद द हेल्प ऑफ द चेन अटैच टू इट, जो कि उसके साथ चेन के साथ क्या था, अटैच होया हुआ था, ठीक है। हीट द स्फीयर टू हाई टेम्परेचर, उसके बाद अब आप लोगों ने वो बॉब जो थी, मेटल बॉब जो थी, उससे क्या करना है, हाई टेम्परेचर पे हीटअप करना है, ठीक है। एंड पुट इट ऑन द रिंग इन ऑर्डर टू पास थ्रू इट द रिंग एज शो इन द फिगर। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि वो स्फीयर जो आप लोगों ने हीटअप किया था या मेटल बॉब हीटअप किया था, आप लोगों ने क्या करना है, उसे वो रिंग के ऊपर रख देना, ठीक है। डज इट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग, अब वो क्या करेगा, उस आप लोगों ने ये आंसर करना है कि वो क्या, जब हम लोग उसे हीटअप करेंगे उस बॉब को या उस फेयर को हीटअप करेंगे तो क्या वो उस रिंग में से पास आउट कर जाएगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई डज इट हैपन सो, तो ये क्यों हुआ है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम लोगों ने उस मेटल बॉब को हीटअप किया, गर्म किया, सबसे पहले हम लोगों ने मतलब नॉर्मल जो था हमारे पास बॉब, हम लोगों ने उसे क्या किया, उस फेयर में से पास आउट किया, तो वो वहाँ पर आसानी से क्या किया, गुजर गया। लेकिन जब हम लोगों ने उस फेयर को वहाँ से हटा कर रिमूव करके जो कि चेन के साथ लटका हुआ था, हम लोगों ने जब उस फेयर को हीटअप किया या मेटल बॉब को हीटअप किया, गर्म किया, तो बेसिकली क्या किया, उसके पार्टिकल्स अंदर क्या किए, एक्सपेंड कर गए, ठीक है, फैल गए। तब उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया, हम लोगों से वो ये बात पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने हीट करने के बाद जब उसे रिंग में से पास आउट किया तो वो अगर पास आउट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो आप लोग ये बात आसानी से बता सकते हैं, इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन के एक्सपेंशन का प्रोसेस वहाँ पर अकर किया, वहाँ पर जब हम लोगों ने उसे हीट प्रोवाइड की तो वो पार्टिकल जो थे उसके सॉलिड के या उस मेटल बॉब के स्फीयर के क्या किए, एक्सपेंड कर गए, जिसकी वजह से कि वो जो मेटल बॉब जो था वो स्फीयर में से पास आउट नहीं किया। लेट द स्फीयर कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, अब हम लोग जो हैं वो उससे स्फीयर को क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पर कूल डाउन कर लेते हैं। एंड ऑब्जर्व वेदर इट पासिस थ्रू द रिंग और नॉट, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वो रिंग में से पास आउट करेगा या नहीं करेगा। इफ़ येस, व्हाई डज इट हैपन सो, अगर वो पास आउट कर जाएगा तो क्यों करेगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन, जहाँ पे एक्सपेंशन होती है वहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ा कि उसके ऑपोजिट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस भी अकर करता है, कि जब जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने हीट किया था जब वो कूल डाउन करता है तो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये बात मतलब बाय द हेल्प ऑफ एक्टिविटी हम लोगों ने ये बात को प्रूव किया कि हमारे पास एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है सॉलिड में जो है एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेज जो है वो ज़्यादा बेटर अकर करता है। उसके अलावा उन लोगों ने आगे जो है फर्दर आप लोगों को जो है इसकी एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है गैसेस में भी बताया है, लिक्विड में भी बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इन दिस एक्टिविटी वी सी दैट सॉलिड एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कूलिंग। क्या आप लोगों ने इस एक्टिविटी में क्या नोट किया कि सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करता है हीट करने से और कॉन्ट्रैक्ट करता है कूलिंग से। द डिग्री ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी भी सॉलिड में जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री जो है वो किस पे मेजर करती है, किस पे डिपेंड करती है कि वो सब्सटेंस किस तरह का है, ठीक है। सम सॉलिड एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल, के बाद सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा कम जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड वी मे नॉट नोटिस देयर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और मे भी हम लोग जो है उसकी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, नोट नहीं करते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते ऑन हीटिंग और कूलिंग। डिफरेंट मेटल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट रेट्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि डिफरेंट मेटल जो हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट रेट पर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड इंक्रीजेज द 1 मिलीमीटर इन लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि एक ब्रास की जो स्टिक जो है, लॉन्ग स्टिक जो है 1 मीटर की, जब हम लोग उसे क्या करते हैं, उसकी लेंथ जो है जब हम लोग उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ जो है 1 मिलीमीटर जो है वो इंक्रीज़ करती है, बहुत माइनर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन लोगों ने बताया बट आयरन रॉड ऑफ द सेम लेंथ, उसी तरह से हम लोगों ने एक आयरन रॉड लिया सेम लेंथ वाला, तो वहाँ पर बेसिकली क्या है, एक्सपेंड ओनली 0.6 मिलीमीटर फॉर द सेम इंक्रीज इन द टेम्परेचर, कि हम लोगों ने उससे भी जो है उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड किया, लेकिन वो वहाँ पर क्या किया, 0.6 मिलीमीटर जो थी वो वहाँ पर उसकी जो लेंथ जो थी वो क्या हुई, इंक्रीज हुई, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट, अब वो लोग उन लोगों ने इस पैराग्राफ में बेसिकली यही बताया कि सॉलिड में जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो उसके सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस हमारे पास किस तरह से है, ठीक है, कि वो किस तरह से जो है वो एक्सपेंड करता है। बाज़ दफ़ा वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये भी होता है कि हमें वो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो नज़र नहीं आता है। अब आप लोग देखें कि पीछे बॉब वाले आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि वहाँ पर आप लोग को वो साफ जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन अब आप लोग देखें एक ब्रास की रॉड है या एक मेटल रॉड जो है, अब उसमें जो है वो मतलब 0.6 मिलीमीटर की जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पर, तो आप लोग को वो इतना मैटर नहीं करता है, आप लोग वो इतनी क्लियरली जो है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो वहाँ पर नज़र नहीं आता, ठीक है। और इसके अलावा बाकी बेटा हम लोग इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी, और बाकी मैं इसके क्वेश्चन भी जो है वो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।